झूठा कहीं का। गुस्से में आ गए रावण, खड़ाऊ पड़ी हुई थी और खड़ाऊ उठाई और कबीर की पीठ पर मारी। ऐसे भी नाम लेता है कोई, राम 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 राम, मुख से फिर निकला। कबीर साहब ने कहा महाराज वो झूठा था, ये तो सच्चा है। मान लिया वो नाम झूठा था, ये जो मुख से अभी निकला है ये तो सच्चा है, इसी को धारण करता। धारण करने वाले पर विभीषण जी महाराज कैसा सद्गुरु पाया। और मैं कहूंगा आप सबसे, वाणी में कहते हैं निगुरे का है मुख बुरा, इसलिए गुरु वाले बनिए, गुरुमुख होना है। और किसको गुरु मानना है? हाँ, हनुमान जी महाराज। और ये हनुमान जी महाराज कैसे हैं? जिसके भी जीवन में ये आए हैं, जिसके भी जीवन में इनका प्रवेश हुआ है, उसको राम तक इन्होंने पहुंचा दिया। जिसके भी जीवन में आए, किसी भी रूप में आए, विभीषण के जीवन में आए तो विभीषण भी राम तक पहुंच गए। ये जैसे ही हनुमान जी महाराज आए वहां क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरणी न जाय, रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्ष कपिराय, नव तुलसी का वृंद तह देखि कपिराय, देखि हर्ष कपिराय, देखि हर्ष कपिराय, देखि हर्ष कपिराय, देखि हर्ष कपिराय। रावण का जीवन आसुरी है और विभीषण जी महाराज का जीवन सात्विक है। विभीषण जी, अब विभीषण भगवान की शरण कैसे आते हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करें। जब हनुमंत जी वहां पहुंचे और लंका जलाई और चूड़ामणि लेकर वापस आए, प्रभु राम समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र में पुल बनाने की योजना अभी बाकी है और जैसे ही समुद्र के किनारे प्रभु की सेना पहुंची, गुप्तचरों ने रावण से जाकर कहा भगवान राम की सेना जो है वो आ चुकी है, क्या किया जाए? मंत्रियों ने कहा कि नाथ आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, बड़ी देर से हमने मांस नहीं खाया और बड़ा अच्छा मांस आ रहा है, मनुष्य का मांस, वानरों का मांस। विधाता ने बड़ा अच्छा संयोग बनाया है, हमें खूब भोजन प्राप्त होगा। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है, ये तो हमारा भोजन है, इनको हम खा जाएंगे। और बंधुओं, यहाँ विभीषण जी भी पहुंचते हैं और इनका तर्क ये है, अरे इन सबको भोजन मानने वालों, एक वानर आया था वो तुम्हारे से संभला नहीं, एक ही आया था अपना रूप दिखाकर चला गया, सारी लंका जलाकर भस्म कर। इतने सारे आए हैं, इनको कैसे संभालोगे? विभीषण जी अपना तर्क दे रहे हैं और विभीषण जी ने समझाया है रावण को। और गोस्वामी जी ने लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि प्रयास, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि प्रयास, राज धर्म तन तीन कर होई गए कहीं नाश, राज धर्म कर तीन कर होई गए नाश, होई गए कहीं नाश, होई गए कहीं नाश। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि प्रयास। सचिव का काम क्या है? वैद्य का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? गुरुण को वाहि हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को गुरु भक्त एव। गुरु का काम क्या है? रुचिकर बोलना या हितकर बोलना? बोलो ना बंधुओं, हितकर ही बोलना चाहिए गुरु को। गुरु रुचि नहीं देखता, हित देखता है। लेकिन आजकल का जमाना बड़ा अजीब है।
आजकल हितकर बात को भी रुचिकर बनाकर बोलना पड़ता है। हितकर वार्ता को भी जब तक रुचि उनकी पैदा नहीं करोगे तो वो समझेंगे नहीं। हितकारी बात भी उनके ढंग से बोलनी पड़ती है। एक लड़का बड़ी शराब पीता था, खूब पीता था। उसके पिता बड़े परेशान थे, संत के पास जाते थे, बोले महाराज आप कुछ समझाओ, उसका जीवन सुधर जाए, संवर जाए। बोले एक बार उसको मेरे पास ले आना। बड़ी कठिनाई से बाप ने राजी किया, पैर पड़ा, मिन्नतें की, बेटा जाने को राजी हो गया। संत के पास गया, सोच रहा था कहेंगे शराब छोड़ दो, बड़ी बुरी बात है, सड़ाए रुलाए बर्बाद करे वो शराब होती है। मैं खाने में किस किस ने पी ये तो खुदा जाने। मैं खाने में किस किस ने पी ये तो खुदा जाने, लेकिन मैं खाना मेरी बस्ती के कई घर पी गए। मैं खाना मेरी बस्ती के कई घर पी गए। कितने घर उजाड़े हैं शराब ने, ऐसा ही उपदेश मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लड़का संत के पास गया, संत ने कहा बेटा खूब पिया करो, खूब पिया करो। लड़के ने कहा बड़ा बढ़िया संत मिला, ऐसा संत मिलना चाहिए। बोले महाराज आप भी देते हो? तो बोले नहीं हम नहीं देते बेटा, लेकिन तुम खूब पिया करो, पीने के बड़े फायदे हैं। पीने के फायदे हैं? बोले हाँ 3 फायदे। पहला फायदा है कभी घर में चोर नहीं आएगा, पहला फायदा। दूसरा है बेटा कभी कुत्ता नहीं काटेगा। खूब पिया, जमकर पिया। और तीसरा फायदा है कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले महाराज वो कैसे पिए? आपका दिमाग में घूम रहा है, न कभी चोर आएगा, न कभी, हाँ बोलो ना भैया, न कभी और न कभी। बोले वो कैसे? बोले बताते। जब ज्यादा पियोगे तो खूब खांसी होगी, और सांझ को ही व्यक्ति पीता है, सारी रात खांसते रहोगे, चोर आएंगे देखेंगे घर में कोई, बोलो ना भैया, चोर कहेगा यहां जाने का कोई लाभ नहीं, तुम्हारे पीने से बाकी सब भी चोरों से बचेंगे, पिया करो बेटा। तो पीते पीते अंग इतने शिथिल हो जाएंगे कि लाठी के बिना चला नहीं जाएगा, तो कुत्ता नजदीक नहीं आएगा, लाठी के डर से कुत्ता कभी नजदीक नहीं आएगा। और जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा, तो बुढ़ापा कहां से? 3 फायदे हैं, आप भी पिया करो। हाँ पीते हो, न चोरी होगी, न कुत्ता काटेगा, न बुढ़ापा आएगा। आजकल समझाने के लिए भी हितकर बात को रुचिकर बनाना पड़ता है। कैसी विडंबना है। सचिव को कभी प्रिय नहीं बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। मानस के सिद्धांत कभी जीवन में उतारिए, धन्य हो जाएगा आपका जीवन। इनको कभी प्रिय नहीं बोलना चाहिए, सदैव हितकर बोलना चाहिए। सचिव का काम है अपने राजा को सदा नेक मति दे। रावण को मति दी थी मारीच ने भी, नहीं दी थी? रावण को मति दी थी कुंभकर्ण ने। फिर अंजाम चाहे जो हो, मृत्यु तो है या रावण के हाथ या राम के हाथ, फिर राम के हाथ क्यों नहीं?
धन्य हो गया उनका जीवन जिन्होंने राम के हाथ मृत्यु स्वीकार की है बंधुओं। मति देना, नेक मति देना, ये काम है सचिव का। विभीषण जी महाराज भी नेक मति देने के पक्ष में हैं, चाहे उन्हें कुछ भी भोगना पड़े। जाकर कहा, भैया जो आप कर रहे हो ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं मैं ताता। क्या करना चाहिए तुमको? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। हे भरत भैया, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। चौथ का चंद्रमा समझकर नारी का पर नारी का त्याग कर। भरी सभा के अंदर विभीषण जी महाराज ने बात की। और बंधुओं ध्यान देना, पर नारी के चरणों में अमृत होता है। मेरी बात पर बहुत ध्यान देना, अपने जीवन का ये सिद्धांत बना लीजिए, पर नारी के चरण में अमृत है, पर नारी के मुख में विष है। ये जीवन का सिद्धांत बना लीजिए। कभी किसी स्त्री को देखें, उसे दो रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अपनी एक अर्धांगिनी के अतिरिक्त अन्य सब स्त्रियों को दो ही रूप में स्वीकार किया जा सकता है। साधुओं की दृष्टि में या पुत्री है या मां है या बहन है, तीन कह दीजिए। अन्य कोई दृष्टि ना आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजिए चौथ चंद की नाई। और ध्यान देना बंधुओं, कितनी बड़ी बात कही, 14 भुवन एक पति होगी। 14 भुवनों का एक ही पति है। भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहे न तो। अरे बंधुओं, कैसी दृष्टि हुआ करती थी। मां सीता का हरण रावण ने किया, और रावण मां सीता का हरण करके जा रहा था, और मां वैदेही अपने आभूषणों को उतार उतार कर फेंक रही थी। और कहते हैं बंधुओं, भगवान राम सुग्रीव के पास पहुंचे, और सुग्रीव ने भगवान राम को बताया। जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो सुग्रीव। बड़े अद्भुत रामायण के पात्र हैं, उन नामों के अर्थ भी बड़े अद्भुत हैं। लक्ष्मण, जिसके मन को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, वो है लक्ष्मण। जिसके चित्त में राम उतर गए हैं। क्या अद्भुत नाम है, क्या अद्भुत उनके अर्थ हैं। सुग्रीव कहते हैं प्रभु को, गगन पंथ देखी मैं जाता। मैंने आकाश मार्ग से रावण को मां वैदेही का हरण करते हुए देखा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत विपलाता। रावण के वश में पड़ी हुई बहुत रो रही थी, और अपने आभूषणों को फेंक रही थी। हम ही देख दीन्हों पटडारी, राम राम हा राम पुकारी। और मां वैदेही क्या कर रही थी? रुदन करते हुए राम 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 मुख से बोल रही थी। और जिनका केवल नाम सुना था, कितनी कृपा हुई है, उनका दर्शन भी हो रहा है सुग्रीव जी।
अपने आभूषण उतार कर कपड़े के बीच बांध बांध कर छोड़ रही थी। मांगा राम तुरंत तहदीन। भगवान ने मांगा और जैसे ही सुग्रीव ने लाकर वो आभूषण दिया, भगवान राम बड़े बौखलाए से उस आभूषण को बार बार देख रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। प्रभु राम लक्ष्मण से पूछने लगे, हे लखन बताओ, क्या ये आभूषण सीता के ही हैं? बंधुओं, लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने पहचाना नहीं था। क्या मर्यादा हुआ करती थी सो पर नार लीलार बसाई, तजाऊ चंद चौथ की नाई। मैंने इन आभूषणों को नाक पहचाना नहीं। मैं मां के चरणों की पाजेब को तो जानता हूं, क्योंकि रोज उन चरणों में जाकर मस्तक रखता था, उन नूपुरों के दर्शन हुआ करते थे। अरे बंधुओं, वाल्मीकि रामायण के अंदर ये श्लोक लिखा गया, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। न हम जानामि केयूरे, न हम जानामि कुंडले, न हम जानामि केयूरे, न हम जानामि कुंडले, नूपुरे पद्भिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनाम्। पैरों की पाजेब को पहचानता हूं, पैरों के नुपुर को पहचानता हूं, क्योंकि रोज इनका वंदन करता है। कैसा चरित्र है, ऐसा चरित्र प्राप्त होना चाहिए। और एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी की परीक्षा करने की सोची। बड़ा सुंदर प्रसंग है। परीक्षा करने की सोची और जानकी के पास लखनलाल जी को छोड़कर भगवान राम चले गए। मैं अभी आ रहा हूं लखन, तुम वैदेही के पास यही रहना, कहीं जाना नहीं, ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने जो आज्ञा प्रभु, आपकी सेवा में सदा संलग्न हूं। भगवान राम ने शुक का स्वरूप बनाया, तोते का स्वरूप बनाया और एक वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ गए और तोते का रूप बनाकर डाल पर जाकर बैठ के मनुष्यवाणी में इस श्लोक का उच्चारण करने लगे। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। पुष्पम दृष्ट्वा, फूल को कोई देखे, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, कोई फल को देखे, दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम्, किसी युवती स्त्री को कोई देखे, किसी यौवन से भरी हुई किसी कन्या को कोई देखे। त्रीण्येतानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः। इन तीनों को देखकर कौन ऐसा है जिसका मन विचलित न हो, जिसका मन उन विषय में संलग्न न हो। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम्। कौन ऐसा मन है जो स्थिर रह जाए इन तीनों को देखकर। बार बार राम जी ये दोहराने लगे और लखनलाल जी ने उत्तर दिया। बड़ा ही सुंदर उत्तर है। जितेन्द्रियः पिता यस्य माता, यस्य पतिव्रता, उभां यामैव सम्भूतः, तस्य नो चलते मनः। लखनलाल जी उत्तर देते हैं,
जितेंद्रिय पिता यस्य, माता यस्य पतिव्रता, जिसका पिता जितेंद्रिय हो, जिसके पिता धर्मात्मा हो, जिसकी मां महान पतिव्रता हो, ऐसे माता पिता से उत्पन्न जो बालक हो उसका मन कभी चलायमान नहीं होता। मेरे माता पिता कौन है? दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, जो इनकी संतति हो उसका मन कैसे चलायमान हो सकता है? राम जी अपने रूप में सामने आकर खड़े हो गए। भरतलाल जी महाराज को गले लगा लिया और देवताओं ने पुष्प बरसाए। नरक के 3 दरवाजे हैं बंद। पहला दरवाजा तो है काम का दरवाजा, और 2 दरवाजे कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 3 दरवाजे जो नरक के हैं वो है काम, क्रोध, लोभ। और भगवान शिव ने ये जो 3 शूल हैं सदा चुभते रहते हैं जीव को, उनका अंत करने के लिए त्रिशूल उठाया, उनका विनाश किया है। इन त्रिदोषों को सदा सर्वदा के लिए शांत कर दिया है जिन्होंने। काम पर जय पाई, क्रोध पर जय पाने वाले, लोभ पर जय पाने वाले, अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके बड़ी ही सुंदर चर्चा है। कल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, समय हो गया है। बड़े प्रेम और भावना से यही पूर्ण करने की अनुमति चाहूंगा, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना, कभी भी परनारी के विषय में इस बात को भूलना नहीं। सो परनारी लीलार गोसाई तजौ चौथ चंद की नाई। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कल इसी प्रसंग से हम आगे की यात्रा को बढ़ाएंगे। विभीषण जी कैसे आए हैं शरण में, फिर से दोहराऊं कल की चर्चा, क्योंकि बहुत लोग आप में से कल नहीं थे। विभीषण है जीव, सोने की लंका है ये शरीर, और रावण है मोह। जीव मोह के शासन में है, और मोह ये बोलता है कि तू भजन मत कर, कुछ भी कर। कल यही चर्चा कर रहा था। मोह यही बोलता है, उसकी भाषा ही है कि जो करना चाहता है सो कर, लेकिन भजन नहीं करना। लेकिन सच्चा जीव बोलता है मैं भजन के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं। जिसकी भजन की स्थिति है, भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। उनकी स्थिति ये रहती है बंधुओं। कल इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, भाव और प्रेम से वही गाएं जो प्रारंभ में गाया था, केवल 2 मिनट के लिए श्रद्धा के साथ। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा करना। और कोल्ड शोल्डर होगा तो ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ कहते हैं जो 200 ताली बजाता है ना एक दिवस में, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कार्डियक फेलियर नहीं होता। तो सत्संग में आओगे, ये अभ्यास मैं आपका रोज यही करा दिया करूंगा। तो दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा करते हुए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बटुआ मोलक जी मेरे सदगुरु, बटुआ मोलक जी मेरे सदगुरु, बटुआ मोलक जी मेरे सदगुरु,
वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, अमोलक। एक बात और बता दूं आपको, जब ताली बजाते हो तो फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। और जब जोर से गाओगे तो सहज कपालभाति हो जाएगी। जोर से गाओगे तो प्राण बाहर जाएगा, फिर बीच में विश्राम लोगे तो प्राण लोगे, तो सहज कपालभाति हो जाएगी। तो सत्संग का बड़ा फायदा, कीर्तन का, 3 काम एक साथ हो जाते हैं। ताली बजाते हो तो कार्डियक अरेस्ट से बचते हो, हाथ उठाते हो तो फ्रोजन शोल्डर से बचते हो, कोल्ड शोल्डर से बचते हो। और जब जोर से गाते हो तो सहज कपालभाति हो जाती है। इसलिए गाना नहीं, आपकी आवाज बड़ी मीठी है, मैं जानता हूँ, इसलिए दोनों हाथ खड़े करते हैं। हाँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको सुनना है। हाँ, 2 मिनट के लिए। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, गाइए। आप देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स बन रही हैं। हाँ, और इस भक्ति को आप अपना चार्ज दे रहे हो, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके नीचे मत लगिए। चाबी वाला खिलौना देखा, जब चाबी भर दो तो पूरा चलता है, और जैसे चाबी ढीली होने लगती है नीचे आ जाते हैं उसके हाथ। इसलिए पूरी चाबी भर के रखिए। हाँ, और ऊपर गया। हाँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, जिनके हाथ नीचे आगे जरूर उनको कोई तकलीफ है, बीमार है, जिनके ऊपर है वही स्वस्थ है। हाँ, इसलिए देखते हैं कौन बीमार है कौन स्वस्थ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हर्ष हर्ष जस गायो, हर्ष हर्ष जस गायो, पायो दीन राम रतन धन पायो, पायो दीन राम रतन धन पायो, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने पाया, पाया पाया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया पाया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गायो, जग में सभी गायो, पायो दीन राम रतन धन पायो, पायो दीन राम रतन धन पायो,
इसी समय कल हम पुनः एकत्र होंगे, लेकिन कल के कार्यक्रम में मैंने आयोजकों से निवेदन किया है, मेरी आस्था का केंद्र है मेरे सद्गुरुनाथ, तो इस दिवस हम उनका पूजन करते हैं और पूजन का विधान यही है। हमारे यहाँ हम अमृतवाणी को गाते हैं, तो कल इस पंडाल में मंगलाचरण, जो नॉर्मल मंगलाचरण आप करते हैं उसकी जगह कल अमृतवाणी जी से मंगलाचरण कर लेंगे और अमृतवाणी जी के तुरंत बाद भजन प्रारंभ करके तो कथा में प्रवेश करेंगे।